अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकात। मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भाइयों, ये जो IMF का प्रोग्राम है ये मुतलकन सूदी और दज्जाली प्रोग्राम है। इसके चुंगल से बचना नामुमकिन होता है। इसका नुकसान अव्वल तो यह है कि पैसे को बमाए सूद के वापस किया जाता है, और दूसरा कि आपके जितने सरकारी शोबाजात हैं, जिन जिन ममालिक ने इस सूदी कर्जे को वसूल किया है, आखिरकार वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उस ममालिक के जितने भी सरकारी शोबाजात हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाता है, निजी शोबों के अंदर तब्दील किया जाता है। अब उसके लिए कई लोग मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद बयान करते हैं और कई लोग नुकसानात बयान करते हैं। अब मैं आपको सिंपल, आसान और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब आप IMF से कर्ज लेते हैं और वो ये सरकारी शोबाजात की निजी शोबाजात के अंदर तब्दीली की शराइत को जब रखते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि जब हुकूमत के पास ये सरकारी शोबा होता है तो इसका 100% 100% जो है शेयर वो हुकूमत के पास जाता है और वहाँ से मुल्क के ऊपर खिदमत पे लगता है, मुल्क की खिदमत पे। लेकिन जब ये एक प्राइवेट आदमी के पास, निजी शोबे के पास चला जाता है और उसका 75%, 80% या 50% मालिक जो है वो इनफरादी एक शख्स या एक फर्म या एक इदारा या एक चैनल बन जाता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो शख्स, वो इदारा अपना पैसा जो इस सरकारी शोबाजात की प्राइवेट होने की वजह से कमाता है, वो पैसा उठा के बाहर के ममालिक के अंदर रखता है जिनसे IMF का कर्ज आया होता है। तो गोया कि IMF अपना सूद भी वसूल कर रहा है, एहसान भी चढ़ा रहा है, और ये पैसा जो निजी शोबाजात में लोग कमाते हैं वापस उन्हीं ममालिक में रखते हैं। रखते क्यों है वहाँ पर? उसकी वजह यह है कि यहाँ इसी मुल्क के बासी जो इस शोबे को खरीद रहे हैं वो ये कहते हैं कि जब मुल्क इनसे चल नहीं रहा, सरकारी शोबाजात चल नहीं रहे, तो हमारा पैसा यहाँ कैसे महफूज होगा, लिहाजा वो वहाँ पर रखते हैं और उनको वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज वो ममालिक दे दिया करते हैं। और इनके साथ बाकायदा उनके लोग होते हैं जो राबता करते हैं, ये शोबा आपने खरीदा है, फलां शोबा आपने खरीदा है, फलां शोबा आपने खरीदा है, लिहाजा वो अंदरून खाने उनके साथ बंदों को उनके साथ मीटिंग्स करवाते हैं, फिर उनको ऑफर दी जाती है अगर ये पैसा आप फलां ममालिक के बैंक्स में रखें तो आपको ये रिलीफ दिया जाता है। पैसा भी वापस, सूद भी वापस, एहसान भी चढ़ जाता है। और इससे भी बड़ा जो नुकसान है, जो कि पूरी कायनात का नुकसान है, एक मुल्क अगर ये सूदी कर्जा लेता है तो पूरी वर्ल्ड का नुकसान है, वो ये है कि मुल्क का अमन तबाह हो जाता है। जब इसकी वजह से आप हर चीज को महंगी कर देंगे, सरकारी शोबाजात प्राइवेट में तब्दील हो जाएंगे, तो मुल्क के अंदर महंगाई आएगी। जैसे सरकारी स्कूल सस्ते होते हैं, प्राइवेट महंगे होते हैं, इसी तरह प्राइवेट क्लिनिक्स महंगी होती हैं, प्राइवेट इदारे महंगे होते हैं। तो इसी तरह जब एक हर चीज आपकी प्राइवेट हो जाएगी तो आपकी चीजें महंगी होगी, गुर्बत हो जाएगी। गुर्बत की वजह से बाअमरे मजबूरी, कोई करना नहीं चाहता, बाअमरे मजबूरी लोग चोरी, डाका, फसादात, जुल्म ज्यादती के ऊपर उतर आते हैं। तजारत के अंदर बदनीयतियां शामिल हो जाती हैं, जुल्म ज्यादती हो जाती है। अब वो जुल्म ज्यादती की आखिर हद, मैं दरमियानी और शुरू की बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल आखिर हद यहाँ तक पहुँचती है कि अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो जाती है। अब जब हुकूमत के खिलाफ अवाम आमने सामने आ जाती है, हुकूमत बामरे मजबूरी दोबारा IMF के पास जाते हैं, हमें नया प्रोग्राम दिया जाए। अब सूद पर सूद, सूद पर सूद, आखिरकार एक दिन वो मुल्क माज़अल्लाह डिफॉल्ट हो जाता है। और डिफॉल्ट से बचने के लिए एक ही सूरत होती है कि आप IMF ममालिक के, जिन ममालिक से, ये एक किसी मुल्क का नहीं होता, ये एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत इस बैंक को कायम किया गया, उस बैंक से, इंटरनेशनल इस बैंक को और उससे अपने मकासद दुनिया के अंदर जो तंजीमें हासिल करती हैं वो ढकी छुपी किसी से कोई बात नहीं है। ये कोई एक मुल्क नहीं होता, उसकी कोई बैंक नहीं होती, इंटरनेशनल पूरे कौन सी लॉबी इसको चला रही होती है वो आप हजरात को बखूबी इल्म है जो तारीख से वाकिफ हैं या जो इन ममालिक के नीयतों से वाकिफ हैं। तो जब फसाद होता है, अवाम और हुकूमत आमने सामने आती है, तो उसकी वजह से फिर ये जब IMF से दोबारा रब्ता करते हैं, IMF कहते हैं ठीक है हम आपको मजीद रिलीफ देंगे, अगरचे वो रिलीफ होता नहीं है, मजीद रिलीफ देंगे, लेकिन आप ये करें कि फलां फलां बिल्स ये आप अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करवा लें। अब ये गुर्बत के मारे, बामरे मजबूरी, हालांकि ये भी मुसलमान हैं और नहीं भी चाहते ऐसे बिल्स की मंजूरी, लेकिन उसके बावजूद इनको बिल्स ऐसे मंजूर करने पड़ते हैं। और जब वो बिल्स मंजूर करते हैं, उधर से पैसा आ जाता है, उन बिल्स के खिलाफ अवाम जब निकलती है, वो गैर शरई, गैर इखलाकी बिल्स जब मंजूर हो जाते हैं, तो अवाम जब बाहर निकलती है, फिर सरकारी ओहदेदारान को अपनी जान के लाले पड़ते हैं। फिर ये IMF ममालिक कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पर आप सेफ नहीं है, आप हमारे मुल्क की तरफ हिजरत कर दें। लिहाजा वो दोबारा उन ममालिक की तरफ चले जाते हैं, अपना पैसा उठाते हैं। सरकारी हजरात, ठीक है, किसी की तरफ इशारा नहीं करता कौन से सरकारी हजरात, जो भी गवर्नमेंट के अंदर है, वो अपना पैसा उठाते हैं, अपना माल उठाते हैं, उन ममालिक में शिफ्ट
ہو جاتے ہیں تو گویا ان کا سارا سرمایہ IMF کے ممالک میں، آخر کار یہ ملک اس طرح رہ جاتا ہے۔ اور سودی چیزوں کے اوپر ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے، سودی بندہ ویسے بھی فلاح پاتا نہیں ہے، تو سودی ملک ہو جائے ایک پورا، سراپا یہ احتجاج ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہمیں یہ چاہیے، کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو محب وطن پاکستانی بننا چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ ظلم و زیادتی، رشوت خوری، فراڈ اور فساد کی جتنی بھی شاخیں ہیں، جزیات ہیں، وہ تمام چھوڑیں، انصاف کے اوپر تجارت کریں، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے دعا کریں، اور ہر جمعے کو پورے پاکستانی جو ہیں سورۃ کہف پڑھیں۔ یہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی، ملک کی حفاظت کرنے کی، ملک کے تمام معاملات کی صحیح رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا محافظ ہو۔ السلام علیکم۔